उस राज्य में जो मजदूरों की हत्या हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उसकी खबर आ रही है। और दूसरी ओर बिहार का डिप्टी सीएम उसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर के जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने सीधे गिरवी रख दिया है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों। और आगे ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी बिहार के लोगों के साथ न हो, इसके लिए अलग से राज्य की सरकार, भारत सरकार से भी इनको बात करने की जरूरत हो तो करें। सबसे पहली बार पीएम मटेरियल नीतीश कुमार जी हैं, ऐसा हमने ही स्टेटमेंट दिया था तब। और थोड़ा सा और वोट बढ़ेगा तो हम राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लायक नागालैंड में भी हो जाएंगे। देश भर में उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम लोग प्रचारित करते, अब उस इंस्ट्रूमेंट को ही उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो अब प्राइम मिनिस्टर बनने का तो अवसर उन्होंने खो दिया नीतीश कुमार कि हम सब लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले एक नई पार्टी का गठन किया है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। पार्टी के गठन के उपरांत हम निकले हैं बिहार भ्रमण पर। जहां जहां हमारे महापुरुष बिहार से हुए, उनमें से कुछ चुने हुए स्थानों पर जहां उनका स्मारक है, उन जगहों पर जाकर उन महापुरुषों का स्मरण करना, उनका नमन करना, और जिस मकसद से पार्टी का गठन हुआ उस मकसद के बारे में आम लोगों से बात करना, बताना, और फिर लोगों से भी समर्थन सहयोग मांगना, यही इस यात्रा की ओर से हम सब लोगों ने तय किया। नीतीश कुमार जी ने स्वयं निर्णय ले लिया कि हम बिहार को जब तक हमने चलाया, अब आगे उन्हीं हाथों में हम सौंपने जा रहे हैं जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद किया 2005 के पहले। नीतीश जी ने जब ऐसा निर्णय लिया तो सबसे पहले तो पार्टी में हम लोगों ने प्रयास किया कि नीतीश कुमार जी अपने निर्णय में बदलाव करें। दल के अंदर बहुत प्रयास किया हमने, लेकिन अंततः बात जब बनती हुई नहीं दिखी तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि अलग से पार्टी बनाने की जरूरत है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने सीधे गिरवी रख दिया है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों। लेकिन अब पार्टी को गिरवी रखने के बाद बिहार को भी नीतीश जी गिरवी रखना चाहते हैं, तो बिहार को तो गिरवी हम लोग नहीं होने देंगे। और इसी मकसद से हमने दल बनाया है और बिहार को गिरवी रखने से बचाने के लिए हमने सदन की सदस्यता छोड़ी है। हम सड़क पर आए हैं, आम लोगों से भी, आप सब लोगों से अपील आग्रह करने आए हैं। बिहार भर में हम इसीलिए घूम रहे हैं कि सब लोग मिलकर हमारा साथ दें, सहयोग दें। हम बिहार को वहां जाने से बचाएंगे। देखिए, आप लोगों को भी याद होगा, बिहार के लोगों को याद होना ही चाहिए, सबसे पहली बार पीएम मटेरियल नीतीश कुमार जी हैं, ऐसा हमने ही स्टेटमेंट दिया था तब। सबसे पहली बार हमने ही कहा था कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। उस वक्त हमारी पार्टी, जो उस वक्त की पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड, उसमें भी कई लोगों ने ऐतराज किया था कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में चलकर पार्टी ने उसको एडॉप्ट किया। और पार्टी की ओर से हम लोगों का प्रयास था, व्यक्तिगत रूप से मेरा भी प्रयास था कि बिहार के किसी आदमी को मौका मिले, नीतीश कुमार जी इस काम में फिट हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद नीतीश जी ने खुद ही जिस तरह का निर्णय लिया, जिस रास्ते पर चल पड़े, अब जिस इंस्ट्रूमेंट को लेकर नीतीश जी को हम लोग आगे ले जाते, देश भर में उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम लोग प्रचारित करते, अब उस इंस्ट्रूमेंट को ही उन्होंने बर्बाद कर दिया। पार्टी मजबूत रहती तब यह काम हो सकता था। पार्टी मजबूत रहती किसी और से, तब हम समर्थन मांग सकते थे। लेकिन पार्टी ही पूरे तौर पे कहीं इन्होंने गिरवी रख दिया, बंधक रख दिया, और पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो गई है लगभग। इस परिस्थिति में कौन मदद करेगा? और आज भले राष्ट्रीय जनता दल के लोग उनके साथ हैं, बिल्कुल स्ट्रेटजी के तहत राष्ट्रीय जनता दल के कोई नेता कहते हैं कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। स्ट्रेटजी के तहत कोई कहता है, और उसी पार्टी का एक नहीं अनेक नेता उनके खिलाफ बोलता है कि फेल हम मुख्यमंत्री हैं, शिखंडी मुख्यमंत्री हैं, बेशरम हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस तरह से उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं,
उनके साथ वाले दल के लोग ही जब इनकी दुर्गति इस रूप में उन लोगों ने बना दी है, तो अब प्राइम मिनिस्टर बनने का तो अवसर उन्होंने खो दिया नीतीश कुमार जी ने। अब जब अवसर खो दिया है, इनके पास इनका खुद का जो जनाधार था वही समाप्त हो गया, खिसक गया, तो कांग्रेस पार्टी क्यों स्वीकार करेगी? बाकी का दल जो दूसरे राज्यों में है, उनके सबके अपने अपने प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, तो कोई क्यों स्वीकार करेगा? तो खुद ही नीतीश जी ने एक बड़ा अवसर खो दिया है। इसलिए अब आगे कुछ भी इस रूप में नीतीश कुमार जी की स्वीकारता हो जाए, कोई दल कर ले, यह असंभव है। सर, एक बेर उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा पार्टी बनायल गेल, आज जदयू में विलय कयल गेल, फिर पुनः एगो नया पार्टी बनेलखिन है, तो जनता कतेक विश्वास करथिन? देखिए, जनता, माफ कीजिए मैथिली तो हम नहीं बोल पाएंगे, जनता इसलिए विश्वास करेगी कि उपेंद्र कुशवाहा, सामान्य तौर पे जो लोग राजनीति में करते हैं, सामान्य तौर पे लोग संघर्ष रोड पर इसलिए करते हैं कि कहीं मौका मिले और कुर्सी पर बैठ जाए, सदन के अंदर चले जाए, एमएलए एमपी एमएलसी बन जाए, इसके लिए लोग संघर्ष करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा चाहता तो आराम से रह सकता था, हम तो सदन में थे ही, हम सदन छोड़कर संघर्ष के रास्ते पे हम सड़क पर आए हैं। तो हम सदन छोड़कर आए हैं लोगों के लिए, क्योंकि जिस सदन में और जहां हम थे वहां जब लोगों की बात ही संभव नहीं थी, तो मेरे लिए तो सुख सुविधा वहां थी जिसका उपभोग हम और लोगों की तरह कर सकते थे। लेकिन राजनीति इस बात के लिए नहीं होती है, राजनीति होती है लोगों के लिए। तो हमने सदन का त्याग किया, अपनी सुख सुविधा का त्याग किया, क्योंकि इसी के लिए हम राजनीति करते हैं, और सड़क पर आए हैं। तो जनता को इस कारण से भरोसा होगा कि हमने अपने लिए नहीं, अपने लिए करना होता तो हम वहीं बैठे रहते, हमने लोगों के लिए सोचा है, इसलिए उसको छोड़ करके और हम सड़क पर संघर्ष में आए, इसलिए जनता भरोसा करेगी। अच्छा सर, विरासत बचाओ नमन यात्रा पर अपने निकलल छियै, और विरासत से ही जुड़ल है जे अखन हिंदी भाषी जेते लोग छथि तमिलनाडु में, हुनका साथ जे बिहेव कयल गेल, एहिमे कतऽ तक विरासत? न, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही मतलब गैर संवैधानिक तरीके से लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। इस तरह के व्यवहार की कहीं इजाजत किसी के लिए नहीं हो सकती है, पूरे तौर पे गलत है, जितनी इसकी आलोचना की जाए कम है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग रहे हैं उनकी जवाबदेही है कि हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, कम से कम जाना पड़े। तो आज तक ऐसी स्थिति नहीं बनी कि बिहार से पलायन, खास करके मिथिला के इलाके के लोग तो ज्यादा ही पलायन करते हैं, तो पलायन पर कोई ध्यान नहीं। लेकिन जो भी कुछ भी आज भी वहां घटना हो रही है, अभी भी सरकार बहुत गंभीर नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है, एक तरफ उस राज्य में जो मजदूरों की हत्या हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उसकी खबर आ रही है, और दूसरी ओर बिहार का डिप्टी सीएम उसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर के जश्न मना रहे हैं। यह भी खबर साथ साथ चल रही है। क्या मैसेज जाएगा? और यहाँ के जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि नहीं, वहां कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। तो पुलिस महकमा का सबसे बड़ा अधिकारी वह कहता है कि वहां कोई घटना नहीं हुई है, और जो घटना हुई है उसका वीडियो वायरल है। मजदूर लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ हो रहा है। तो बिहार की सरकार इस सच को स्वीकार भी करने से आनाकानी कर रही। दुर्भाग्य इस बात का है। सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि सरकार आनाकानी बंद करे, अपने बड़े अधिकारियों को एक मंत्री के साथ अविलंब वहां भेजे तमिलनाडु में, और वहां की सरकार से बात करके उसका सॉल्यूशन अविलंब निकाला जाए, और आगे ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी बिहार के लोगों के साथ न हो। इसके लिए अलग से राज्य की सरकार, भारत सरकार से भी इनको बात करने की जरूरत हो तो करें, लेकिन समस्या है ही नहीं ऐसा मान रहे हैं लोग, और ऐसा मानेंगे तो कहां कैसे हो पाएगा? तो हमारी यही मांग है। सर, ये माना जाता है कि जैसे आप उस माली की तरह हैं कि आप जब भी जेडीयू में शामिल है उसके बाद ही वो क्यारी सजाया गया, सब कुछ हो रहा था। लेकिन क्या आपको क्या लगा सर कि उसके बाद जो अभी जो पेड़ सब लगाया जा रहा है, ये सब मतलब फल देने वाला नहीं है,
उस क्यारी को खुद तोड़ा गया, ऐसा मतलब क्या लगा सर? नहीं, फिर से सवाल है असल में दूसरा। अरे भैया एक सेकंड रुक जाइए, पहले एक आदमी का सवाल पूरा होने दीजिए ना। हाँ, फिर से। अब जो जेडीयू में आए, ये माना गया कि आप एक ऐसे माली हैं जो एक पूरा क्यारी आप ही तैयार कर किए, संसदीय बोर्ड के चेयरमैन भी थे, लोकसभा चुनाव की बहुत सी रणनीति बन रही थी, वो पूरा बगीचा तैयार होने से पहले फिर वो सारा कुछ आप खुद उसमें से माली निकल गए। ये माना गया कि क्या वो सब जो उसमें पौधा आप लगा रहे थे वो सारा कुछ जमीन बंजर थी? नहीं, जमीन बंजर नहीं थी, जमीन तो बहुत उपजाऊ थी, लेकिन जमीन के मालिक ने अपनी जमीन को कहीं बंधक रख दिया किसी दूसरे के हाथ में। तो दूसरे के हाथ में जब बंधक रख दिया तो उसमें खेती अब जेडीयू के लोग कैसे करेंगे? तो सवाल इसी बात का हुआ। हमने तो पार्टी में आते आते कहा था कि इस दल को हम नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे, और उस दृष्टि से हमने कोशिश भी की, उसका परिणाम भी कुछ दिखने लगा था। लेकिन अब जो स्थिति इन लोगों ने बना दी, पूरी जमीन, राजनीतिक जायदाद कहीं और गिरवी रख दिया, तो उस परिस्थिति में अब वहां तो अधिकार ही नहीं बचा जेडीयू के लोगों के लिए कि हम खेती करें। वहां तो सारा डिसीजन अब आरजेडी के लोग ले रहे हैं, और उसका नतीजा भी देखा है आप लोगों ने। कहा था कि नागालैंड में हम पार्टी को मान्यता दिलाने लायक वोट हासिल करेंगे इस बार जब चुनाव होगा विधानसभा का, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करेंगे। और कहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि पिछली बार 6% वोट आया था, और थोड़ा सा और वोट बढ़ेगा तो हम राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लायक नागालैंड में भी हो जाएंगे। इस बार और भी बहुत ही ज्यादा घट गया, तो बढ़ने के बजाय घट गया। अब जेडीयू बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, सीधा उदाहरण है ना।